इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिक लोकल एरेज को। सी प्रोग्रामिंग में ये वो एरेज होती हैं जो एक फंक्शन में डिक्लेयर किए जाते हैं और इनका स्कोप जो होता है ये भी सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही होता है। जब फंक्शन एग्जीक्यूट होती है तो उस एरे का मेमोरी स्टैक में एलोकेट होता है। स्टैक का भी एक हम लोग डिटेल से बनाएंगे जब हम लोग अपनी बुक को डिस्कस करेंगे। तो स्टैक जो होती है बेसिकली एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर जो है वो हम लोग टॉप से एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं और टॉप से ही उसको हम लोग पॉप करते हैं, यानी पुश एंड पॉप। इसके अंदर दो हमारे पास जो है वो ऑपरेशन यूज होते हैं। स्टैक बेसिकली क्या होता है, एक स्पेसिफिक तरह की मेमोरी एरिया होता है जो टेम्पररी वेरिएबल्स होती हैं उनके लिए रिजर्व्ड होती है और फंक्शंस को कॉल के साथ डायनामिकली ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिक लोकल एरे का जो साइज होता है ये कंपाइल टाइम में फिक्स होता है, यानी कि एरे का साइज को फंक्शन के कोड लिखते वक्त पहले से डिफाइन करना होता है। एरे का जो साइज होता है वो हमें जो भी हम अपना फंक्शंस लिखते हैं उसको लिखने से पहले हमें एरे का साइज है उसको फिक्स करना होता है। फिर ये साइज कांस्टेंट या फिर एक कांस्टेंट एक्सप्रेशंस के रूप में होता है। ठीक है, फॉर जैसे स्टैटिक और ऑटोमेटिक में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो बेसिकली इसका मेन डिफरेंट ही होता है कि स्टैटिक में हम लोग सिर्फ स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं और ऑटोमेटिक जो लोकल एरेज होती हैं इसके अंदर हम लोग स्टैटिक का कीवर्ड यूज नहीं करते हैं। अगर मैं अपने इनकी बात करूं ये वाली एरेज की, तो अगर मैं इसके साथ ये स्टैटिक कीवर्ड हटा दूं तो मेरे पास ये सारे का सारा जो है ये लोकल ऑटोमेटिक लोकल एरेज है मेरे पास। ठीक है, तो इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट बस इतना सही था हमारे पास कि स्टैटिक और ऑटोमेटिक लोकल एरेज होती हैं, इसको हम लोग रेगुलर लोकल एरे भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस बस यही था कि उसके साथ हम लोग स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं और इसके साथ हम लोग स्टैटिक का कीवर्ड जो है वो हटा देते हैं और इसका जो साइज होता है इसको डिफाइन करने से पहले फिक्स किया जाता है। बस हमारे पास यही कॉन्सेप्ट थे हमारे मैनुअल नंबर 6 के अंदर। उसके बाद हमारे प्रोग्राम्स हैं तो हम लोग उनका स्टार्ट करते हैं।